हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है ताने नहीं प्यार और सही सलाह दीजिए सासू माँ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीमा देख सामने वाली नेहा को उसकी डिलीवरी को केवल 15 दिन हुए हैं और पोछा भी लगा रही है। अभी मैंने देखा था, पोछे का पानी बालकनी से फेंक कर गई थी। सास कुसुम जी ने सीमा को कहा, क्या इतनी जल्दी? हाँ देखना। बेचारी को सास ने आराम भी नहीं करने दिया। खैर, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जब सीमा बालकनी में गई तो देखा नेहा बच्चे के छोटे छोटे कपड़े धोकर अपनी बालकनी में सुखा रही थी। दोनों की नजरें टकराई और स्माइल पास कर दी। शायद सीमा भी नेहा का दर्द समझती थी। सीमा बालकनी से वापस अपने कमरे में आ गई और ना चाहते हुए भी 4 साल पीछे चली गई। जब सीमा गर्भवती हुई थी तब यह खबर सुनकर घर में सभी बहुत खुश हो गए थे और उसी के साथ शुरू हो गया था सीमा के लिए प्यार भरी नसीहतों का सिलसिला। कोई कहता कि ज़्यादा काम करना तो बच्चा नॉर्मल होगा, कोई कहता नारियल खाना, कोई कहता कि आराम करना, कोई कहता वॉक करना, लेकिन सबसे बड़ी जो नसीहत मिली थी वह थी मम्मी जी की। मम्मी जी के अनुसार अगर डिलीवरी नॉर्मल करवानी है तो गर्भावस्था का पूरा समय सीमा को भरपूर काम करना पड़ेगा और अगर उसमें थोड़ा भी आराम किया तो बच्चा बाहरी हो जाएगा और डिलीवरी ऑपरेशन से ही होगी। इसलिए बड़ों की बात को मानते हुए सीमा ने भी भरपूर काम किया, लेकिन इसी बीच अपनी सेहत का भी ख्याल रखा। खाने पीने में और दवाइयों में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरती। लेकिन फिर भी ईश्वर ने जो हमारी किस्मत में लिखा है होता तो वही है। ऐन मौके पर कुछ दिक्कत आ जाने की वजह से सीमा का प्रसव सिजेरियन से ही हुआ। इस पर भी उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, या यूँ कहें कि जान बचना भी मुश्किल हो गया था। यह समय सीमा के लिए और उसकी बेटी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय था। 10 दिन सीमा हॉस्पिटल में रही, जिसमें शुरुआत के दिन तो सीमा और बच्ची दोनों के लिए ही बहुत कष्टदायी थे। ऐसे समय में डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि सीमा को पूरा आराम और केयर की ज़रूरत है। इसके साथ ही शुद्ध पौष्टिक खाना और समय पर दवाइयाँ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सीमा के लिए दूसरी बार माँ बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीमा की सास अब उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी, लेकिन शायद मजबूरी में। कहते हैं ना कि जब एक औरत माँ बनती है तो वह शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से कमज़ोर हो जाती है। जहाँ सीमा की सास शारीरिक तौर पर उसे मजबूत बनाने के लिए उसका ख्याल रख रही थी, वहीं हर पल उसे मानसिक आघात भी पहुँचा रही थी। सीमा, ले नाश्ता कर ले, तेरे लिए दूध और दलिया बनाया है, इससे दूध ज़्यादा उतरेगा और शरीर के लिए भी अच्छा है। क्या करे, ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, पोते का मुंह देखना है, इसलिए लगे हुए हैं सेवा में। जब पहली बार हॉस्पिटल से अपनी लाडली बेटी को लेकर सीमा घर पहुंची थी तो बहुत भूख लगी थी उसे, लेकिन सास के मुंह से यह शब्द सुनकर उसकी भूख मर गई थी। यह तो सिर्फ शुरुआत हुई थी, उसके बाद तो यह सब कुछ चलता रहा। कभी सास कहती कि हमारी तो किसी ने सेवा ही नहीं की, कभी कहती कि नखरे करती हो, तो कभी कोई और ताना देकर चली जाती। सीमा की बेटी जब 21 दिन की हुई तो नामकरण का एक छोटा सा फंक्शन किया गया। उस दिन भी फंक्शन के बाद घर की कुछ महिलाएं बैठकर सीमा की तबीयत के बारे में ही बातें करने लगी। अरे भाभी, सब मेहमान तो चले गए, अब तो बस घर के ही लोग हैं, अब कहाँ व्यस्त हो, जरा आकर हमारे साथ भी तो गप्पे मार लो। सीमा की बुआ सास सरला जीजी ने अपनी भाभी कुमुद जी से कहा। अरे सरला जीजी, हमारे नसीब में आराम कहाँ, बहू घर लाए और पेट से हो गई। जब से पेट से हुई है तब से उसकी सेवा में लगे हैं। कहा था अपना ध्यान रख, वरना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर हमारी सुने तब ना, और देखो वही हुआ। खुद तो परेशान हुई, हमें भी परेशान करके रखा है। सबने तो खाना खा लिया, पर यह बारी रसोई उससे थोड़ी ना खाई जाएगी, इसलिए उसके लिए खिचड़ी बनाई है, बस वही दे कर आऊँ, फिर महारानी को चाय भी देनी पड़ेगी। कुमुद जी ने तेज आवाज़ में ताना मारा, जिसकी आवाज़ सीमा के कानों में पड़ चुकी थी।
पिछले 10 दिनों में सीमा के साथ जो व्यवहार हो रहा था उससे वह पहले ही बहुत आहत थी। उस पर दोपहर के 3 बजे तक खाना न मिलने के कारण वह भूख से तड़प रही थी। ऐसे में जब सीमा ने सास के द्वारा यह कटु वचन सुने तो उससे रहा नहीं गया और बोल पड़ी, मम्मी जी सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ। वैसे भी आप मेरी सेवा करते करते थक चुके हैं ना। थक गई हूँ, पर यहाँ पे तुझे कौन सी कमी है आराम में जो वहाँ पर जाकर आराम करेगी। सास ने भी अपना पासा फेंका। बाहर बैठी हुई सरला जीजी शायद यह सारी बातें सुन रही थी, इसलिए कुछ ही मिनटों में अंदर आ गई और कहने लगी, हाँ भाभी, बहू सही तो कह रही है। वैसे भी तो तुम थक गई हो ना सेवा करते करते, तो फिर चले जाने दो उसे मायके। कम से कम तुम्हें आराम तो मिलेगा। ऐसे कैसे चले जाने दूँ जीजी। पेट से थी बहू तब से लेके डिलीवरी तक पूरी सेवा मैंने की है, और अब अगर ये मायके चली गई तो नाम तो उन्हीं का होगा ना। मेरे तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कुमुद जी ने गुस्से में कहा, अच्छा भाभी, तो इस समय तुम जो बहू की सेवा कर रही हो वह सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हारा नाम हो। वाह भाभी वाह। लेकिन एक बात बताओ, क्या बहू को केवल शारीरिक रूप से आराम की जरूरत है, मानसिक नहीं? तुम शारीरिक तौर पर तो उसे आराम दे रही हो, लेकिन हर वक्त यूं जो तानों की बारिश कर रही हो ना, उससे उसका मानसिक स्वास्थ्य जरूर बिगड़ रहा है। और याद रखना, अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा तो ये जो तुम्हारी सेवा है ना, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो तुम कह रही हो कि सेवा करने से तुम्हारा नाम होगा, तो नाम तो नहीं होगा, बदनाम जरूर होने वाली हो। मैं पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ, बहू को खाना देती हो तो ताना मार कर, बच्चे की पोटी साफ करती हो तो ताना मारती हो, यहाँ तक कि दवाई और दूध देते हुए भी उसे ताना मार ही देती हो। क्या ऐसे बहू को आराम दिया जाता है? बुरा मत मानना भाभी, लेकिन शायद तुम अपना समय भूल गई हो। आराम तो तुमने भी किया था भाभी, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं। खैर, मेरा फर्ज था तुम्हें आईना दिखाना, जो मैंने कर दिया। बाकी घर तुम्हारा है, बहू तुम्हारी है, तो मर्जी भी तुम्हारी ही चलेगी। मैं तो वैसे भी कल अपने घर चली जाऊंगी। सरला जीजी ने अपनी बात बड़े ही साफ शब्दों में कह दी। अब तक गुस्से से भरी हुई कुमुद जी धीरे धीरे शांत हो चली थी। शायद आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। सरला जीजी ने उन्हें वाकई में आईना दिखा दिया था। सही कहा जीजी, मैं सच में सब कुछ भूल गई थी, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भूल गई थी कि कैसे अम्मा जी ने जापे में मेरी मदद की, कोई काम नहीं करने देती थी। यहाँ तक कि 21 दिन तक तो मुझे कमरे से बाहर भी नहीं आने दिया ताकि मुझे पूरा आराम मिले। उस समय तो कोई साधन भी नहीं थे, फिर भी अम्मा जी ने बिना किसी सहायक के अकेले सब कुछ संभाला, और वो भी बिना किसी शिकवे शिकायत या तानों के। और एक मैं हूँ। मैं सचमुच भूल गई थी कि जब एक औरत माँ बनती है तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहाँ एक तरफ उसे अपने छोटे से बच्चे को संभालना होता है, तो दूसरी ओर उसे अपने शरीर का ध्यान रखना होता है। हाँ भाभी, जब एक औरत अपने गर्भ में एक नन्ही सी जान को पालती है तो वो उसे अपने खून से सींचती है, असहनीय पीड़ा को भी सहकर अपने बच्चे को जन्म देती है। इस समय उसके लिए जिंदगी का नया सफर शुरू हो जाता है, जहां पर उसे अनेक शारीरिक और मानसिक बदलाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में उसे प्यार, अपनेपन और सही सलाह की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है। और मेरी नज़र में एक सास से बेहतर सलाहकार और प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी एक औरत है और उस दौर से गुजर चुकी है। इसीलिए मेरी प्यारी भाभी, सीमा को ताने ना देकर उसे उचित सलाह, प्यार और सहायता दीजिए। और विश्वास मानिए भाभी, यह सब कुछ करके आपको भी बहुत खुशी होगी, और सास बहू का रिश्ता बहुत जल्द माँ बेटी के मुकाम को छू लेगा। उस समय भी सीमा सरला जीजी की बातों को सुनकर अपने कमरे में बैठे बैठे अपनी आंखें भिगो रही थी, और आज भी सरला जीजी की उन बातों को याद करके अपनी आंखें भिगो रही है।
और दुआ कर रही है कि हर औरत को गर्भावस्था और डिलीवरी के समय प्यार, सहायता और सही सलाह मिले। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह सास बहू की कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।